आंसर पूछे जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? फर्स्ट का आंसर है डी, प्रस्तर जीवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? सेकंड का आंसर है डी, सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? थर्ड का आंसर है डी, उपरोक्त सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल आदि सभी कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? फोर्थ का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार आदि सभी कुछ प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? फिफ्थ का आंसर है डी, ये सभी जीव, जलवायवीय कारक, भू आकृतिक कारक प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है? सिक्स का आंसर है ए, बच्चे कम गलतियां करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। सेवंथ का आंसर होगा सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? एट का आंसर है डी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? नाइन्थ का आंसर है ए, एकीकृत विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? टेंथ का आंसर है सी, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? 11th का आंसर है ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? 12th का आंसर है डी, वृद्धि और भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? 13 का आंसर है ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। 13 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। 14 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। पहला और दूसरा, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। 15 का आंसर है बी, भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। 16 का आंसर है सी, निम्नलिखित को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। 17 का आंसर है सी ऑप्शन सही होगा।
बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 18 का आंसर है बी, अभिभावकों को संतुष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? 19 का आंसर होगा 19 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ए ऑप्शन है या शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों का पूरा करना। बी है या वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और सी है या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और डी ऑप्शन है या प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए है बच्चों को रेल की किराए के बारे में बताता है। बी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। और सी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। और डी है बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 21 का ऑप्शन डी सही होगा। बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? 23 का आंसर है बी, क्षेत्रीय भ्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बताइए दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? 24 का आंसर 24 का आंसर है दूसरा, क्योटो में। वर्ष 2097 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो था वो क्योटो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 25 का आंसर हो जाएगा बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। 25 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि 26 का आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। और तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव,
जल चक्र, पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 27 का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड है शिक्षक और फोर्थ है कहानियाँ एवं किताबें। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को 28 का ऑप्शन है ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बी है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सी है विशेषता लोगों पर ध्यान देना चाहिए और डी है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। 28 का आंसर है ए ऑप्शन सही है। 28 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना और सी है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। 29 का आंसर होगा डी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है दोस्तों। 30 का पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? 30 का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। बी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और सी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना और डी है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। 30 का आंसर होगा डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।